अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है ठीक ठाक खैर खैरियत से होगी। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हुई बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो कि है जापान से रिलेटेड। जापान वालों ने इंटर्नशिप्स निकाली है, तो मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स को इसके बारे में बताया जाए और कहीं ऐसा ना हो कि खबर हो जाए पुरानी और मेरे व्यूवर्स बाद में मुझसे कहे कि यार आपने ये बात बताई नहीं थी और ये नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी अपने व्यूवर्स को पहले जो है वो आगाही का हम जो है वो मैसेज पहुँचा देते, दैन उसके बाद जो है वो हम किसी भी किस्म का कोई काम करेंगे। ठीक है, सो मैंने कहा चलो जी पहले वीडियो बनाऊं और उसके बाद सारे अपने काम काज फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो संडे वाले दिन भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। मेरी मोहब्बत है अपने व्यूवर्स से कि यार मुझे ये होता है कि मैं उनको जल्दी जल्दी जो है ना वो चीज़ों के बारे में बता दूँ, चीज़ों के बारे में गाइडेंस दे दूँ, गाइड्स कर दूँ कि जो है ना कहीं ऐसा ना हो कि जो है वो ऐसा कि मतलब डेट वेट निकल जाए। बिकॉज इंटर्नशिप्स, स्कॉलरशिप्स और जॉब्स वगैरह की इसकी ना एक अप्लाई की डेट होती है। अगर वो डेट निकल जाए ना तो उसके बाद जो है क्या नाम है आप जॉब नहीं कर सकते, मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपके लिए मसला होता है ना। तो उससे पहले बेहतर होता है कि आप जल्दी अप्लाई कर दो और जो है वो जल्दी वालों में शुमार हो जाए, तो मे बी आपका चांस भी जल्दी हो जाए। बिकॉज जल्दी वालों की जो है वो सीवीज़ का थोड़ा रिव्यू भी हो जाता है, लेकिन बाद वालों का तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। बिकॉज इतनी कोई हज़ारों में सीवी आती है एक जॉब की, कोई प्राइवेट कंपनी हो कोई गवर्नमेंट कंपनी हो, तो उनके पास लाखों करोड़ों में जो है ना वो सीवीज़ के पेजेस आते हैं। ठीक है, तो ये है कि आप सबकी सीवी तो नहीं पढ़ सकते, बट जो है वो ये होता है कि मतलब आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के बंदों में शुमार हो जाए। तो फिर आपकी थोड़ा सीवी का ये होता है कि अगर आपकी सीवी ऊपर होती है तो जाहिर सी बात है ऊपर वाली सीवीज़ को थोड़ा बहुत रिव्यू कर लिया जाता है। शुरू के स्टार्टिंग की 10-12 सीवीज़ को देख लेते हैं और 10-12 सीवीज़ को देखने के बाद जो है वो उनका रिव्यू शिव्यू हो जाता है और उन्हीं में से हायरिंग भी हो जाती है। बाद वाली सीवीज़ को कोई नहीं देखता। ये हमारा मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है और मैंने एक जगह जॉब की थी, वहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए खुद मैंने देखा था यही कुछ हो रहा था। सो इसीलिए मैं आपको बता भी रही हूँ कि भाई यही होता है सच्ची में। सो इंटर्नशिप के बारे में चलिए जी इंट्रोडक्शन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हमेशा की रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नीचे देगा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, ताकि जब भी जो भी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स वगैरह जो वो चैनल पर आए तो वो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आए, उसकी अपडेशन आए और आपके पास सबसे पहले जो है ना वो मतलब आ जाए। ठीक है, तो ये है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में नीचे देगा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। कमेंट ज़रूर करा करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें वीडियोज़ कैसी लग रही है, वीडियोज़ में क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, सो कमेंट्स इसी तरीके से करते रहा करें। आप लोगों के कमेंट्स मेरी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का जरिए होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरे व्यूवर्स मुझे कमेंट्स करते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे तमाम व्यूवर्स का जो इतने कमेंट्स वगैरह करते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से कमेंट्स वगैरह करते रहा करें। तो यार ये असल में स्कॉलरशिप नहीं है, ये इंटर्नशिप है। स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप में फ़र्क होता है। स्कॉलरशिप में आप वहाँ जाके पढ़ते हो, इंटर्नशिप में जो है वो आप वहाँ जाके काम करते हो। ठीक है, तो ये है फ़र्क। और जॉब का ये फ़र्क होता है कि इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप कुछ टाइम की होती है। ठीक है, उसके बाद आपको वापस आना पड़ता है। लेकिन जॉब का ये होता है कि जॉब का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। अगर आप मेहनत दिल लगा के काम करोगे तो आपको आगे पे आगे प्रमोशन मिलता जाएगा और आप और आगे निकल सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों का ये फ़र्क होता है। मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई कमेंट में, मुझे याद नहीं है कि कब आया था वो कमेंट, बट मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई जॉब और इंटर्नशिप और जो है वो स्कॉलरशिप में क्या फ़र्क होता है। भाई स्कॉलरशिप में आप वहाँ जाके पढ़ते हो, जैसे आप अमेरिका में जाके पढ़ रहे हो। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में अमेरिका की अपनी एजुकेशन को यहाँ कंटिन्यू करने के बजाय आप वहाँ जाके उसको पूरा करोगे। ठीक है, इस इंटर्नशिप में क्या होता है कि आप वहाँ पे जो है वो इंटर्नीस बनते हो, मतलब जो है वो इंटर्नशिप करते हो, वहाँ जाके काम करते हो। ठीक है, लेकिन उसका कुछ टाइम पीरियड होता है 2 महीने 4 महीने, उसके बाद आपको वापस आना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप वहाँ जॉब ढूंढ लो उसी दौरान तो आपको जॉब की हायरिंग ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन आपको इंटर्नशिप के लिए हमेशा वहाँ पर नहीं रखा जाएगा, आपको वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है वो थर्ड क्या होता है हमारे पास? थर्ड हमारे पास ये होता है कि जॉब होती है। जॉब जो होती है वो परमानेंट होती है। जाहिर सी बात है जॉब मिलती है तो जॉब का मकसद क्या होता है कि जो है वो आप लोगों को मतलब फुल्ली रख रहा है वो, और जब तक आप अच्छा काम करते रहोगे तब तक आप जो है वो ईजी तरीके से जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जहाँ आप ट्रेंड्स होते रहे, जहाँ जो है वो आपने इधर उधर जो है वो कामों में मसले करना शुरू किए तो आपको जल्दा बनाएंगे, वापस पाकिस्तान भेज देंगे। ठीक है, द जापान इंटर्नशिप प्रोग्राम एम्स टू सपोर्ट जापानीज कंपनीज इन एक्सपेंडिंग overseas business and fostering innovation by leaving the experience of highly skilled foreign
foreign professionals. The program acknowledged that incorporating global talent can enhance the competitiveness of Japanese companies. While there has been a recent increase in the number of Japanese companies interested in hiring international talent, this talent has not been fully realized, particularly among small and medium enterprises (SMEs). SMEs often lack experience in working with global professionals and have limited works in this regards. To address this challenge, the METI Japan Internship Program facilitates the development of a robust framework for SMEs to engage in overseas expansion. This is achieved by hosting internship for foreign university students and global talent, providing them with opportunities to gain insight into job responsibility in Japanese company. Moreover, this year certain internship will accumulate peers of foreign interns and Japanese students, thereby contributing to the globalization of Japanese students. Overall, the Japan internship provides steps to bridge the gap between Japanese companies, especially SMEs, and talented individuals from around the world, fostering mature understanding and collaboration for the benefit of both parties. Types of available internship: A by A2 course, community internships. Under the AA2, you will have the opportunity to commute from your home to the internship company every day to carry out your duties. This working styles allow to face-to-face interaction with your colleagues and supervisor, faculty, effective communicating and collaborating. BB2 courses, online shopping. Business to business courses offers the flexibility of conducting your internship experience remotely from your own or any other suitable location. This online format is particularly beneficial for companies considering overseas expansions, as it enables the conduction of surveys and research that are specific to local environment. It also provides convenience for participants from overseas, as they can engage in the internship without the need for the immigration procedures. C course visiting internship. In the C course, intern from overseas will have the opportunity to come to Japan and reside in accumulation faculties within communicating distance of the internship site. This arrangement allow for a comprehensive experience of working in Japan while providing valuable insights into Japanese cultures and lifestyles. ठीक है, उसके अलावा जो है वो डिटेल्स है कि ये ऑनलाइन भी हो सकती है, जापान जाके भी हो सकती है। कंट्रीज़ भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, सारी कंट्रीज़ में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट इसके बहुत है, ट्रेनिंग कोर्सेज, इंटर्नशिप, इंश्योरेंस वगैरह आपको सारी कुछ मिलेगी। बिजनेस टू बिजनेस कर सकते हैं। सो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप अंडरस्टैंड करोगे कि किस तरीके से इस पर वर्किंग शेकिंग करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।